हाय फ्रेंड्स, आज अपनी वीडियो लेके आए हैं एचडीएफसी का एस बैंकर प्रोग्राम है उसको लेके। तो आज अपने वो सब टॉपिक कवर करेंगे, लाइक जैसे कि लोन कैसे करवा सकते हो, इसमें एलिजिबिलिटी कितनी है, इसमें फीस क्या रहने वाली है, सैलरी कितनी रहने वाली है, आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपका जॉब रोल क्या रहने वाला है, इसमें सेल्स है या ऑपरेशन है, इसमें ट्रेनिंग कितने टाइम की रहेगी, ट्रेनिंग के अंदर फैसिलिटी आपको क्या रहेगी, आपको लोकेशन कहां मिल सकती है, वो सब चीजें अपने आज कवर करेंगे। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलूंगा, वहां पे मैं आपको सारी चीजें वन बाय वन करके चीजें बताऊंगा। तो अगर फिर भी आपके अंदर कोई चीज रह जाती है ना, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो मुझे कमेंट करके बता देना, या फिर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके और मुझे बता देना, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा। एक चीज और दोस्तों, अगर एचडीएफसी एस बैंकर प्रोग्राम के अंदर कोई बच्चा सिलेक्ट हुआ है और जिसने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है ना, तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अपने दोनों मिलके एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अंदर कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनके क्वेश्चन अपन आज वीडियो के अंदर शोड आउट करेंगे, और हो सकता है कि उस वीडियो में अपने लाइव आए। तो ऐसा कोई कैंडिडेट है जो सिलेक्टेड है और ज्वाइन कर चुका है, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, ताकि दूसरे बच्चों के क्वेश्चन का अपने शॉर्ट आउट करें। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और डिटेल के अंदर चीजों को समझते हैं। तो दोस्तों, ये है इसकी ऑफिशियली वेबसाइट। अगर आप वैसे भी यहाँ पे अगर आप न्यू टैब के अंदर सर्च करोगे ना कि एचडीएफसी एस बैंकर लिखोगे, तो ये मैंने ऑलरेडी इसमें सर्च कर रखा है। अगर आप इसमें सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी एनआईआईटी की, इसके अगर ऊपर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको इसी इंटरफेस पे आप आ जाओगे। अब इसके अंदर यहाँ पे देखो हेल्पलाइन नंबर जो है इसमें दे रखा है, टाइमिंग इसमें 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। ये इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है। यहाँ पे देखो एचडीएफसी का लोगो लगा हुआ है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने लायक है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, तभी सारी चीजें आपको समझ में आएगी दोस्तों। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन लिखा हुआ है, एप्लीकेशन थर्ड बैच के लिए जो सीट है इनका बैच जो है स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप थर्ड बैच के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें बता रखा है लिमिटेड सीट है। और जो 2 नंबर का जो बैच था, उनकी रिपोर्टिंग डेट जो है वो 20 से लेके 21 अक्टूबर तक की इनकी अपने बैच की जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगी। और इनको जो कॉल है, आप देखिए ये नंबर इनका दे रखा है, आप मेल वगैरह भी कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों चलते हैं अपने, थोड़ा सा इसमें स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा, इसमें सीटीसी है 4.40 का इसमें सीटीसी रहेगा। इसमें अब सैलरी कितनी बनने वाली है, तो आप 404 को भाग 12 से करोगे तो जितनी आपकी सैलरी है उतनी निकल के आपकी आ जाएगी। उसके अंदर से कुछ डिडक्शन वगैरह भी होती है, लाइक जैसे कि गवर्नमेंट का टैक्स हो गया, आपका पीएफ हो गया, ईएसआई वगैरह कटेगा, आपका इंश्योरेंस कटेगा, कुछ मेडिकल होगा वो कट जाएगा। तो ऐसे करके कुछ डिडक्शन होंगे, होने के बाद में जो सैलरी लास्ट बचती है ना, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब इसके बाद हम वापस नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है व्हाई चूज एचडीएफसी एस बैंकर प्रोग्राम। तो इसको एस बैंकर प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, तो वो लोग आप स्टडी कर लेना, क्योंकि ये चीज बताने लायक नहीं है। मैं इसको नहीं समझता हूँ कि ये जरूरी है बताना, बट यहाँ पे ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कोलैबोरेट है एचडीएफसी बैंक और एनआईआईटी दोनों का मिला के इन लोगों ने कोलैबोरेट करके और ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि ये ऑपरेशन का प्रोग्राम है, कुछ कैंडिडेट्स बोलते हैं कि ये ऑपरेशन का प्रोग्राम है, लेकिन अंदर की चीजें कुछ और है। वो चीजें मैं अभी आपको डिफाइन कर दूंगा क्या चीज है ये। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि किक स्टार्ट, यहाँ पे अगर इसको होवर करेंगे तो लिखा होगा एचडीएफसी बैंक इज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसको होवर से साइड करेंगे तो लिखा हुआ है देखो किक स्टार्ट योर करियर विद एचडीएफसी बैंक। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, इसमें होवर करने पे कुछ और आ रहा है। तो नीचे देखो लिखा हुआ है एश्योर्ड जॉब इन एज असिस्टेंट मैनेजर। आपको बोलने को असिस्टेंट मैनेजर इसमें जॉब दिया जाएगा, लेकिन इसमें डेजिग्नेशन कुछ और होगी, जिसको जैसे ही इसको आप होवर करोगे तो यहाँ पे आप देखना चीजें बताई हुई है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा देखो लिखा हुआ है कस्टमर एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव। तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाता होगा कि इसमें जो डेजिग्नेशन है वो क्या होने वाली है। मैं मतलब ओपनली नहीं बोल सकता हूँ क्या चीज है ये। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, in the retail branch banking division you will be handle operation customer service sales and reporting। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। देखो जहां पे ऑपरेशन का काम होता है ना, उसका एक एग्जाम का पैटर्न ही कुछ अलग होता है, और जिसके अंदर सेल्स के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन इसमें जब असेसमेंट होता है ना, तो उसमें सेल्स के बारे में पूछा जाता है कि आपको सेल्स के बारे में कितना नॉलेज है, सेल्स आप कैसे करोगे, सेल्स को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, वो सब चीजें यहाँ पे पूछी जाती है दोस्तों। अगर कोई बैकएंड की अगर कोई वैकेंसी वगैरह होती है या प्रोग्राम होता है ना, तो उसका जो क्वेश्चन लेवल है वो अलग टाइप का आता है। तो इसमें सेल्स प्लस ऑपरेशन दोनों मिलके चलेगा। ये प्योरली ऑपरेशन नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल क्लियर है। जिस भी बच्चे ने, जिस भी भाई ने अगर अप्लाई किया है, जो भी जॉब कर रहे हैं ना, आप उनसे जाके वेरीफाई करें, लेकिन रियलिटी यही है। बोलने को अपने कुछ भी बोल सकते हैं इसको,
अब इसमें थर्ड कॉलम के देखो लिखा हुआ है, इसको होवर करेंगे तो चेंज हो जाएगा, बट इसको मैं वैसे बता देता हूँ। अर्न ज्वाइन सर्टिफिकेट फ्रॉम HDFC बैंक एंड NIIT, कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपको HDFC बैंक प्लस NIIT दोनों का मिला के आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इसको अगर अपन होवर करते हैं तो गेट ए ज्वाइन सर्टिफिकेट फ्रॉम HDFC बैंक NIIT सर्टिफिकेट एस बैंकर प्रोग्राम। तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो वही चीज है कि आपको HDFC बैंक और NIIT का आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 4.40 का आपको CTC मिल जाएगा, वो मैंने आपको स्टार्टिंग से बता दिया था। कैंडिडेट विद 0.3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, कि इसमें 0 से लेके और 3 साल तक का कोई भी एक्सपीरियंस वाला है या फ्रेशर है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखो लिखा हुआ वर्क ए ग्रेजुएट वर्क आउट द असिस्टेंट मैनेजर इन HDFC बैंक। देखो जो डेजिग्नेशन होती है वो खाली अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए कुछ भी डेजिग्नेशन का नाम रख दिया जाता है, लेकिन डेजिग्नेशन अंदर भी कुछ और होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया बैंक है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नंबर 1 बैंक आता है HDFC बैंक, बहुत ही ग्रोथ करने वाला बैंक है, तो आप बढ़िया तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, मतलब आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है आगे। इसके बाद में देखो यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है वर्क द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसके बाद में ज्वाइन एज ए असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। इसके बाद में स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा ड्यूरिंग जो ड्यूरेशन रहेगा आपका ट्रेनिंग का, तो 45 डेज की आपकी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, जिसके अंदर आपको मंथली 7500 रुपए के हिसाब से आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा। मतलब जो आप 45 दिन काम करोगे तो आपका उसमें से 30 दिन का आपको 7500 रुपए मिलेगा। इसके बाद में आपका जितना भी 15 दिन ऊपर और जाता है तो उसका आपका इसका हाफ आप लगा लो कितना आपको मिल जाएगा। इसमें जो CTC है 4.40 का CTC इसमें दे रखा है, और ये मैंने आपको जैसे बताया रेजिडेंशियली ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है आपका, इसमें 45 डेज का आपका रेजिडेंशियली आपका ट्रेनिंग रहेगा। अब ये जो ट्रेनिंग है वो आपकी कहाँ होने वाली है, राजस्थान के अंदर है, निमराना के अंदर है। तो आप वहां पे NIIT का जो यूनिवर्सिटी बना हुआ है वहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी। ये दिल्ली और नोएडा और राजस्थान तीनों के बीच में सेंटर के अंदर पड़ता है। राजस्थान का अलवर रहता है और दिल्ली और नोएडा के पास में आपका ये ट्रेनिंग सेंटर पड़ेगा। अब इसमें जो ट्रेनिंग फीस है उसकी प्रोग्राम की फीस कितनी रहेगी, यहाँ पे देखो प्रोग्राम फीस लिखा हुआ है, तो इसमें प्रोग्राम की फीस रहेगी आपकी 1.5 लाख रुपए प्लस 18% GST आपकी ये टोटल आपकी फीस रहेगी। तो 1.5 लाख प्लस 18% GST मींस होता है 1,70,000 या 77,000 रुपए, 77,000 आपकी टोटल इसमें कॉस्ट पड़ेगी। इसको दोस्तों आप लोन भी करवा सकते हो, सेल्फ फंड भी करवा सकते हो। अब इसमें लिखा हुआ है व्यू पेमेंट प्लान, तो इसमें अगर क्लिक करें तो ये देखो पेमेंट फुल पेमेंट कितना है, 1.5 लाख रुपए आपकी फुल पेमेंट प्लस 18% GST रहेगा। इंस्टॉलमेंट के अंदर अगर बात करें तो आपको 10,000 रुपए आपको पे करना रहेगा, रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा। उसके बाद में जो 1,40,000 है वो प्लस 18% GST को उसके साथ में आपको पे करना रहेगा। अब लोन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो लोन अमाउंट जो है 1,65,000 रुपए का आपका लोन हो जाएगा। इसमें टर्नओवर जो है मोरेटोरियम जो है 6 मंथ का, 9 मंथ का, 11 मंथ का, 24 मंथ का या 36 मंथ का आप ले सकते हो। EMI जो है वो अलग अलग EMI रहेगी। जिस टाइम आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तब पता लगेगा कि आपका जो लोन का EMI है वो कितना होने वाला है। तो अगर दोस्तों आप चाहते हो कि लोन के अंदर अप्लाई कैसे कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जानकारी चाहते हो कि लोन अप्रूवल कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आपने कमेंट करके मुझे बताया, अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तभी मैं इसकी डिटेल लेके आऊंगा कि आप लोन अप्लाई कैसे कर सकते हो और लोन अप्रूवल कैसे ले सकते हो। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और इसके अंदर आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो इसका एक गूगल फॉर्म जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, जाके वो फॉर्म फिल कर देना। तो आपको बैकएंड के अंदर आपको काउंसलर आपको कॉल कर लेगा, तो वो आगे का जो प्रोसेस है वो आपका करवा लेगा। अब इसके बाद में अगर थोड़ा स्क्रॉल और करें तो प्रोग्राम कंटेंट क्या रहेगा, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था 45 डेज की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। इसके बाद में देखो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें सिखाई जाएगी। बेसिक ऑफ बैंकिंग सिखाई जाएगी, लायबिलिटी आपको प्रोडक्ट सिखाया जाएगा, एसेट्स आपको कंप्लायंस, KYC, AML, कैपिटल मार्केट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, डिजिटल सेलिंग स्किल, कस्टमर सर्विस, रिटेल ब्रांच ऑपरेशन वगैरह, मतलब काफी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। अब इसको थोड़ा गो थ्रू कर लेना यार। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इस पे अगर अपन क्लिक करते हैं, एजुकेशन इसमें क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो एनी स्ट्रीम से, प्लस आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपका 50 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज की अगर बात करें तो 21 साल से लेके 28 साल तक का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर एलिजिबल कौन नहीं है जो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, उसके बारे में यहाँ पे ब्रीफली जानकारी दे रखी है, तो उसको आप स्टडी कर लेना कि इसमें कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता। अब इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या रहेगा, वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इनमें से देखो यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लगा देना तो वो आपका इसमें कंसीडर कर लेंगे। इसके बाद में एक आपका अपडेट आपका रिज्यूम होना चाहिए, आपको अपलोड करना रहेगा इसमें। इसके बाद में आपको बर्थ प्रूफ के लिए यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट का आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, हाई स्कूल या सेकेंडरी स्कूल का हो गया, इलेक्शन कार्ड हो गया, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अप्लाई कर देना तो वो भी आपका कंसीडर कर लिया जाएगा। इसके बाद में आईडी क्या क्या रहेगी, देखो यहाँ पे पैन कार्ड है, इसके बाद में आधार कार्ड है, ये दोनों मैंडेटरी है, ये दोनों कंपलसरी चाहिए। इसके अलावा देखो आपकी 10th की मार्कशीट है और +2 की मार्कशीट है। इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। अब इसके बाद में अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई करता है तो उसके पास में एक्सपीरियंस का रिलीविंग लेटर आपका होना चाहिए। प्रीवियस कंपनी के अंदर आपका जो भी एक्सपीरियंस रहता है वो आपका इसमें होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक चीज और दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एग्जाम और इंटरव्यू वगैरह आपका दोनों रहेगा, वो भी आपका इंग्लिश में रहेगा। आपको इंग्लिश में इंटरव्यू वगैरह देना है, इंग्लिश में ही आपका एग्जाम होगा। इन केस अगर आप इसमें इंटरव्यू या एग्जाम आप क्लियर नहीं कर सकते हो या फिर ये प्रोग्राम नहीं, जैसे एचडीएफसी का फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम भी है, एक्सिस का यंग बैंकर प्रोग्राम भी है, आईसीआई का पीओ प्रोग्राम भी है, इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक का प्रोग्राम है, महिंद्रा फाइनेंस का है, या डायरेक्टली अगर आपको कोई बैंक में लगना है और अगर आप उसमें इंटरव्यू और एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो या आपकी इंग्लिश वीक है या आपको बैंकिंग का नॉलेज नहीं है या फिर आप एग्जाम में आपको पता नहीं है कि आप कैसे अप्लाई करना चाहते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, अगर इस चीज की आपको जानकारी चाहिए तो हमने बच्चों के रेकमेंड के ऊपर है ना 30 से 40 दिन का एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पे जाके आप अप्लाई करो। उसके बाद में आपको अच्छी खासी आपको गाइडेंस मिलेगी। 30 से 40 दिन आपको लाइव क्लासेस चलेगी डेली 1 घंटा। 2 दिन का बिल्कुल फ्री डेमो रहेगा, आप डेमो लेके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसके अंदर हम बढ़िया तरीके का लेवल का आपको तैयारी करवाएंगे। एक्स एम्प्लॉय जो है वो आपको तैयारी करवाएंगे। तो अपने आगे बढ़ते हैं इसमें सिलेक्शन स्टेप क्या रहेगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, देन उसके बाद में ऑनलाइन असेसमेंट आपको करना पड़ेगा, इसके बाद में एनरोल पे एंड प्रोग्राम फीस आपको पे करनी पड़ेगी उसके बाद में देखो यहाँ पे 45 दिन की आपकी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग हो जाएगी, देन आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर आपको ड्यूटी मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे आप दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप फीस पे करोगे तो एक छोटा सा अमाउंट है 590 रुपए का, जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस है वो आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप आगे इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ट्रेनिंग वगैरह दे रखा है, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर की फोटोज वगैरह दे रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे 90 मिनट अवे फ्रॉम द आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली, जो इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है वहां से आपका 90 मिनट की दूरी पे आपका ये ट्रेनिंग सेंटर रहता है, ठीक है। ग्रीन कैंपस वगैरह है, मतलब ये चीजें इनकी उनका खुद का फंडामेंटल है। अब इसमें लोन के लिए क्या डिटेल है वो अपने देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे केवाईसी के अंदर आपको क्या चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एचडीएफसी का ऑफर लेटर, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, सैलरीड पर्सन है तो सैलरी स्लिप आपकी चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 12 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसके अलावा देखो लोन एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होगा, 21 साल की आपकी एज होनी चाहिए और इसमें लोन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, तो मैक्सिमम 60 ईयर आपकी एज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सैलरीड पर्सन हो, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड भी आप कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 65 साल की एज हो गया। इनकम क्राइटेरिया क्या है, नो इनकम क्राइटेरिया, बिल्कुल आपको कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे काफी चीजें दे रखी है, आप दोस्तों स्टडी कर लेना क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो रहा है तो इतना बता नहीं पाएंगे अपने। अब इसमें दोस्तों अप्लाई कैसे कर सकते हो तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका एक जो गूगल फॉर्म है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके वो फुलफिल कर देना, आपको काउंसलर कॉल करके और आपका जो भी प्रोसेस है आगे का करवा लेंगे। अब दोस्तों अगर बात करें कि इसको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे पहले अगर बात करें कि इसमें जॉब लोकेशन क्या मिलने वाली है, तो देखो यहाँ पे तो ये लोग बोलते हैं कि आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पे भी लोकेशन आ सकती है, क्योंकि ये लोग कमिटमेंट नहीं करते हैं। कल को इन लोगों ने कमिटमेंट कर दिया आपके एरिया में देने के लिए और आपके एरिया में कोई ब्रांच खाली नहीं है तो फिर इनको प्रॉब्लम हो जाएगी और इनके खिलाफ इन एक्टिविटी वगैरह फैलेगी। तो ये गलत कमिटमेंट भी नहीं करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में मिल सकती है, कहीं पे भी मिल सकती है, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और आपसे एक मेमो भी साइन करवाते हैं स्टार्टिंग के अंदर, जिसके अंदर कंप्लीटली लिखा होता है, ऑफर लेटर में भी लिखा होता है कि आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी लोकेशन मिल सकती है। और वैसे अगर बेसिकली देखा जाए तो आपकी जो होम टाउन है उसके अंदर से जैसे 200-300 किलोमीटर के अंदर लोकेशन मिल जाती है, क्योंकि एचडीएफसी की ब्रांचें बहुत ज्यादा है और हर जगह रिक्वायरमेंट वगैरह रहती है दोस्तों। सेकंड अपना टॉपिक ये है कि इसको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों प्रोग्राम अच्छा है, नो डाउट, इसकी फीस जो है वो भी नॉर्मल है, ट्रेनिंग है वो भी नॉर्मल है, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट किसी भी बैंक के अंदर एज ए फ्रेशर अगर कोई ज्वाइन करता है ना, तो स्टार्टिंग सैलरी जो है वो सैलरी रहती है लगभग 13 से 1000 रुपए लेके 14,000 या 15,000 रुपए मैक्सिमम सैलरी रहती है। और सिलेक्शन होना भी बड़ा टफ होता है,
क्योंकि फ्रेशर को डायरेक्ट बैंक जो है वो हायर नहीं करता, क्योंकि बैंक वालों को यूं लगता है कि आपके ऊपर टाइम वगैरह खर्च करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आप सीखोगे, और सीखते ही हो सकता है कि आप भाग जाओ। तो आपको डायरेक्ट कोई कंसीडर नहीं करता, तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। और अगर डायरेक्ट अगर देखा जाए तो अगर आप डायरेक्ट इनकेस अगर आप सिलेक्ट हो भी जाते हो ना, और आपको इस पोस्ट तक अगर पहुंचना है डायरेक्ट सिलेक्ट होके, तो कम से कम 5 से 6 साल आपको घिसानी पड़ेगी मार्केट में, तब जाके आप इस पोस्ट तक पहुंच पाओगे। तो ये प्रोग्राम अच्छा है, आपको ज्वाइन करना चाहिए, और रिव्यू भी अभी तक का ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। और तीसरा जो बैच है वो भी इसकी एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है, तो तीसरे बैच के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज दोस्तों, मैं ऑल ओवर इंडिया की बिल्कुल फ्री वैकेंसी की जानकारी वगैरह लेके आता हूँ। टेलीग्राम का एक मैंने चैनल बना रखा है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके वो ज्वाइन कर लेना। ऑल ओवर इंडिया की बिल्कुल फ्री वैकेंसी की जानकारी मिलती है अपने को वहां पे, कोई पैसा नहीं देना होता है, उसमें डायरेक्ट नंबर वगैरह दिया होता है, आप डायरेक्ट उनको कॉल करो, आपकी और इंटरव्यू वगैरह दो, और आपकी जॉब लग जाएगी 100%, अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो। और इन सभी के अंदर से कोई जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, या मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी कमेंट कर देना, मैं वहां पे भी आपका रिप्लाई दे दूंगा दोस्तों। और जाने से पहले अपने भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में और उसको तैयार करके अपलोड करने में। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।